इंडोनेशिया के सदर के दौरा पाकिस्तान के बारे में आपको बताएं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की दावत पर ही वो 26 जनवरी को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। Earlier, the Indonesian president was expected to travel to Pakistan from India, but with India's relations with Pakistan under a cloud. Breaking news that's just come in, where Indonesia's President Prabowo Subianto will not be travelling to Pakistan after his visit to India later this month to be the chief guest on the occasion of India's Republic Day parade. कहा यह जा रहा है कि इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जो हैं वो ही इज कमिंग इंडिया फॉर अ रिपब्लिक डे, तो मे बी वो जो पाकिस्तान आ रहे हैं तो वो कह रहे हैं जी ये क्यों आ रहे हैं, और हमने डीहाइफनेट कर दिया। कल हमने इसके ऊपर बात की थी। सो इंडिया जो है उसने एक तो जैसे मैंने कहा ना कि मुस्लिम दुनिया को हर तरीके से ऐसे हालात पैदा किए कि पाकिस्तान से दूर कर दे, और थैंक्स टू पाकिस्तानी गवर्नमेंट जिनका बेचारों का ध्यान ही नहीं है इतना ज्यादा। अफसोस का मुकाम है, आपकी हर पॉलिसी फेल है, फॉरेन पॉलिसी तो है नहीं आपकी। लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक इंडोनेशियन प्रेसिडेंट इंडिया आ रहे हैं फॉर बाइंग ब्रह्मोस मिसाइल। हर लेवल पे रिश्वत है, हराम है, उसके नाम अच्छे अच्छे रख देते हैं, अदरवाइज तो कहानी कोई भी नहीं है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपीएन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया में बात हो रही है इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबावो सुबियांतो के इंडिया विजिट को लेकर के, जिसमें वो भारत के अंदर 26 जनवरी के मौके पे एज ए चीफ गेस्ट आ रहे हैं। जिसमें यह भी रिपोर्ट निकल के आ रही है कि अपने इस विजिट के दौरान इंडोनेशियन प्रेसिडेंट प्रबावो सुबियांतो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने पर भी बात करेंगे, जिसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी हलचल है और काफ़ी कंसर्न है। और उसकी मेन वजह यह भी है कि इंडोनेशिया एक मुस्लिम मेजॉरिटी देश है, और जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तानी और पाकिस्तानी मीडिया जहाँ पे धर्म की बात आती है उनका सारा लॉजिक और माइंड एक कोने में चला जाता है। और इनफैक्ट इंडोनेशियन प्रेसिडेंट के भारत दौरे को लेकर के ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ मामला गरमाया, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया में ये रिपोर्ट आने लगी कि पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के इन्विटेशन पे इंडोनेशियन प्रेसिडेंट 26 जनवरी को भारत दौरे के बाद वो ठीक उसी दिन पाकिस्तान जाएंगे, जिस पर मीडिया में काफ़ी बहस हुई। लेकिन अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट निकल के आ रही है जिसमें यह बताया जा रहा है कि इंडोनेशियन प्रेसिडेंट ने भारत में 26 जनवरी के दौरे के बाद पाकिस्तान नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें। थैंक यू। दोस्तों, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट आ रहे हैं भारत, और आपको पता है इसके ऊपर आने से पहले ही थोड़ी सी कंट्रोवर्सी जो है वो जनरेट हो चुकी हुई है। वो इसलिए जनरेट हुई है कि कहा यह जा रहा है कि इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जो हैं वो ही इज कमिंग इंडिया फॉर अ रिपब्लिक डे, तो मे बी वो जो पाकिस्तान आ रहे हैं तो वो कह रहे हैं जी ये क्यों आ रहे हैं, और हमने डीहाइफनेट कर दिया। कल हमने इसके ऊपर बात की थी। सो इंडिया जो है उसने एक तो जैसे मैंने कहा ना कि मुस्लिम दुनिया को हर तरीके से ऐसे हालात पैदा किए कि पाकिस्तान से दूर कर दे, और थैंक्स टू पाकिस्तानी गवर्नमेंट जिनका बेचारों का ध्यान ही नहीं है इतना ज़्यादा। लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक इंडोनेशियन प्रेसिडेंट इंडिया आ रहे हैं फॉर बाइंग ब्रह्मोस मिसाइल। इंडोनेशिया विल बी द सेकेंड कंट्री आफ्टर फिलिपाइन, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो ये ब्रह्मोस मिसाइल लेगा। और ये अगर मेरा ख्याल है फिलिपाइन ने तकरीबन कुछ $375 मिलियन की डील की थी जनवरी 2022 में, और ये जो है ये तकरीबन $450 मिलियन की डील है। सुनने में आया कि वियतनाम भी कुछ $700 मिलियन के ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया से ले रहा है। सो बेसिकली जो इंडियन डिफेंस के लोग हैं, जो डिफेंस एक्सपोर्ट के लोग हैं, अच्छा देखें, देयर टू डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। ऑन वन हैंड इंडियन एयर चीफ इज सेइंग कि हमें तेजास नहीं मिल रहे, 40 तेजास भी नहीं मिले, बिकॉज इट्स अ बिग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, वो चैलेंज है। लेकिन इंडिया जो छोटे साइज का जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो बनाने में कामयाब है और वो एक्सपोर्ट करना चाहता है। अब ये जो प्रोजेक्ट था जो देखें, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, यू नो, पर्टिकुलरली फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज। आप देखेंगे ये 1999 में ये प्रोजेक्ट कंसीव हुआ, अभी उन्होंने इसको अभी मार्केट करना शुरू किया आफ्टर 24-28 1998 से लेके 2022 पे आ जाए ना जनाब, 24-25 साल बाद इंडिया इस पोजीशन में हो गया कि ये इसको एक्सपोर्ट कर सकता है। 24-25 साल बाद, नॉट नाउ, 24-25 साल बाद ये एक्सपोर्ट कर सकता है। ये बात समझने की है, ठीक है जी। अब ब्रह्मोस मिसाइल जो है इसकी आपको पता हिस्ट्री है, पहले फिलिपाइन भी इंडिया से ले चुका है।
इसकी जो स्पीड, प्रिसीजन, सिग्निफिकेंस, ये सारी जो है वो पर्टिकुलरली क्योंकि इंडोनेशिया जो है वो एक कोस्टल एंड मैरिटाइम जो कैपेबिलिटीज रखता है। सो ये एक मिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील है जो कि ब्रह्मोस मिसाइल की ये प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो जब ये आते हैं तो इसका मतलब है ये वही स्टाइल है जिस तरह नरेंद्र मोदी साहब गए थे चीफ गेस्ट बेस्टाइल डे पे फ्रांस 14 जुलाई 2023 और या 2022 परहैप्स, और जो है वो इंडिया ने मेरे ख्याल है कोई 5-6 अरब यूरो के राफेल खरीद लिए थे। मेरे ख्याल है इंडोनेशियन प्रेसिडेंट इज कमिंग द सेम वे कि वो आ रहे हैं और इंडिया से वो ब्रह्मोस मिसाइल ले रहे हैं। इंडियंस कहते हैं कि ब्रह्मोस जो है इसकी प्रिसीजन ये वो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये कोई 450 मिलियन डॉलर की जो डील है वो होने जा रही है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि इंडिया जो है वो इंडोनेशिया को लोन ऑफर करेगा। ठीक है जी, किसी भी किस्म का लोन ऑफर करेगा। ये बात मैंने एक दफ़ा सुनी थी दैट इंडियंस आर वर्किंग जैसे तैसे इंडिया का जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो एक्सपोर्ट हो। वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, दे आर पिचिंग इट ताकि ये हम उस मार्केट में आ जाए और उस सिलसिले में अगर उनको लोन भी देना पड़े तो वो देते हैं। सो बहरहाल ये एक अलग सवाल है। इंडिया के भी ये चैलेंजेस मौजूद है, लेकिन इंडिया एक चीज़ में बहुत ज़्यादा कामयाब हुआ कि उसने तमाम मुस्लिम वर्ल्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। The more Muslim world gets attracted to India, the more they get compromised on what Pakistan's position is on regarding the bilateral relations between India and Pakistan. साइकिल पर 10 ममालिक में घूमकर सिंध पहुंचने वाले गैर मुल्की जोड़े को सजावल बाईपास के मुकाम पर लूट लिया गया। गैर मुल्की सयाह सिंध के तारीखी मकामात के दौरे पर थे। चलो, इस गैर मुल्की जोड़े को हमारी तारीख का पता होता तो वो ज़रूर किसी हज्जाज बिन यूसुफ को पुकारता। हज्जाज दरबार में खड़ा होके कहता लब्बैक, और फिर मोहम्मद बिन कासिम आता और उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम आने के बाद फतह करने के बाद वापस ले जाया जाता ऊंट की खाल में सी के और उसको टॉर्चर कर करके मारा जाता। तो कहानी मुकम्मल होती है। अब यह आपने आधी बात बताई है सजावल बाईपास में। बात सुनो, सिंधी डाकुओं का एक ज़माने में मुझे वो नहीं भूलता, वो जैसे बड़ा अच्छा था। मुझे नहीं पता कि नतीजा क्या निकला कि आम माफ़ी सिंध के ना डाकुओं को दी गई, लेकिन ये लूट मार का किस्सा तो पता नहीं, वीरान इलाका। हमारे यहाँ तो दिन दिहाड़े हो रहा है, दिन दिहाड़े सब कुछ हो रहा है, उधर ध्यान नहीं है। सेल्फ प्रोजेक्शन, नारेबाजी, नखरेबाजी, को मॉडलिंग कर, को फलाना करो, ये वो बाबा इसी तरह का है। खिलौने बांट रहे हैं, लैपटॉप दे दो भाई। लैपटॉप क्यों दे दो तुम भाई? क्यों? जेब क्यों दे रहे हो? या सब बच्चों को दो? नहीं, हर लेवल पे रिश्वत है, हराम है, उसके नाम अच्छे अच्छे रख देते हैं, अदरवाइज तो कहानी कोई भी नहीं है।